सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी दोस्तों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि जो कठपुतली पार्ट है उसके बारे में चर्चा की गई थी। तो इस वर्कशीट में भी कठपुतली पार्ट के भाग टू की चर्चा की जा रही है। इसमें आपने देखा कि श्री भगवत प्रसाद मिश्र जी द्वारा है, तो उन्होंने देखा कि कठपुतली को जैसे जो नचाने वाला होता है धागे के माध्यम से, डायग्राम आप देख रहे हैं, तो कटली को कैसे 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 वो भी क्या है, वो कह रही है कि मुझे क्यों आगे पीछे से इन धागों से बांध रखा है। तो उसको थोड़ा जोर आता है, तो आप सभी को जोर आता है। जैसे आप पे कोई ज़्यादा ही दबाव डालता है, आपको दबाव देके कार्य करवाता है और आपका उस कार्य करने का क्या नहीं करता, मन नहीं करता, तो हमें भी थोड़ा बुरा लगता है। इसी प्रकार कठपुतली को यहाँ पे बुरा लग रहा है। तो ये वर्कशीट भी हमारी आसान रहेगी, तो देखो इसे समझे। और इसे शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बच्चों, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बेटा, ये वर्कशीट संख्या हमारी 13 है। तो दिनांक आज की हमारी 10/11/2020 है, मंगलवार का दिन है, और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, कि जब पहली कठपुतलियाँ कह रही है कि मुझे इन धागों से क्या कर दो, आज़ाद कर दो, मैं इन बंधनों में नहीं रहना चाहती। अब पहली जो कठपुतली बोली थी उसकी हमें दूसरी कठपुतलियाँ भी वहाँ पे जो रखी हुई थी वो भी ऐसे हमें हाँ करने लगी। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के छंद छुए भी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा दिन हो गए। मगर लेकिन पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो यहाँ पे बेटा यही समझा रहे हैं कि जो भगवती प्रसाद मिश्र हैं, ये कविता उनके द्वारा लिखी गई है। तो प्रसंग हमें लिखेंगे बेटा इसमें। प्यारे बच्चों, ये कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा, कि जैसे एक पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो कठपुतली जो नचाने वाला है उसने क्या है, उसको आगे पीछे से बांध रखा है। तो उसकी भी मन की स्थिति बेटा क्या हो गई है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो गई है। वो भी क्या, आज़ाद मुक्त जीवन चाहती है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंद होने के कारण बहुत ही ज़्यादा दुखी है और विद्रोह करती है कि जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती है। कि आप सभी ने देखा होगा कि जब आपको क्लास में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो क्या करते हैं, सभी उस चीज़ का हमें विरोध करते हैं कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, हमें इसे दोबारा से समझाओ। तो अगर एक बच्चा कह रहा है तो और भी बच्चे कहते तो टीचर उसको बार बार समझाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो बेटा, ये जो कठपुतली का जो प्रताड़ित जीवन है, तो आपको जिस प्रकार कोई ज़्यादा ही दुखी करता है तो उससे क्या होते हैं, आप उससे आज़ादी से मतलब उससे छूटने के कुछ ना कुछ उपाय सोचते मन में रहते हैं। तो इसका भावार्थ यहाँ पे ये निकलेगा बेटा कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी क्या करने लगी, विरोध करने लगी। सुनकर और कठपुतलियों की हाँ, सुनकर और कठपुतलियों की हाँ, कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी क्या करने लगी, विरोध करने लगी। कहने लगी, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हमें अपनी मनमर्जी की क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों के इशारों पर नाच कर क्या कर गए बेटा, थके गए हैं। यह सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। कि पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो उसके ऊपर तो अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई, कि जैसे उसने बोला तो उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी आ गई थी यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यही सोच रही है कि मैं कैसे इसे बंधन मुक्त जीवन से मुक्त हो पाऊँ। तो बेटा यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर जानिए कि आपने क्या सीखा। जो ये वर्कशीट आई हुई है तो इसमें हमने क्या सीखा, तो इसके बारे में देखते हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा था, बाकी कठपुतलियाँ भी क्या करने लगी, विद्रोह करने लगी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा ये वाला। ठीक है बेटा, यहाँ से हम यहाँ तक लिख देंगे। यहाँ का पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी क्या करने लगी, विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हो गए हमें अपनी मनमर्जी
किए हुए। ओके बेटा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उनको भी इसलिए बात अच्छा लगा कि हमको भी दूसरों के चार इशारों पर नाच नाच के क्या हो गए बेटा, थक गए। हम दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर थक गए हैं, तो इसलिए ये बात उनको अच्छी लगी है। सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि मेरे मन में कैसी इच्छा जागी। ओके बेटा, यह है तीसरा क्वेश्चन। दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? अब इसका आंसर हम देखो बेटा, इसी अगली लाइन है। ये तो हमारे यहाँ से यहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, और ये हमारा पहले का हो गया था यहाँ से यहाँ तक। अब आगे यही है, इसमें यहाँ से हम लिखेंगे कि दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, कि वो स्वतंत्र होकर जीवन जीने की जो इच्छा थी, तो वो कैसे इच्छा उसके मन में जागी। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिख देंगे, यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। ओके बेटा, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों लगेगा? क्योंकि बेटा हमको बहुत, यहाँ पे हम आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र होकर कोई भी काम अच्छे से करूँगा। स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य अच्छे से करूँगा, अच्छे से कर सकूँगा या करता हूँ। तो हमें भी बेटा दूसरों के इशारों पे ज़्यादा नहीं नाचना चाहिए और हमें स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहिए, क्यों हमें भी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जैसे जिस प्रकार कठपुतली धागों से नचा रही है, तो वैसे हम भी हमारे जीवन पे किसी का अधिकार नहीं चाहते। अब बेटा 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? हाँ, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये जो मोबाइल, टीवी, इंटरनेट है, तो इसमें जो भी बेटा ये चित्रकार, कलाकार, हम क्या करते हैं, उनको ही अपने जीवन में जो भी वो कार्य, जैसे टीवी पे जैसा भी कुछ दिखाया गया, धारावाहिक है, पिक्चर है, तो उन सबको भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, और जिनसे हमारा जीवन का रहन सहन भी बिल्कुल क्या हो जाता है बेटा, बिल्कुल ही बदल जाता है। क्यों? कि ये इसमें पूछ रहा है कि हाँ हम अब कठपुतली हैं, कि इसमें लिखेंगे हाँ, क्योंकि इनके बगैर हम अपना टाइम पास भी नहीं कर पाते अच्छे बगैर, और उनके हाथों की कठपुतलियाँ बन के रह गई हैं। क्यों बन के रह गए हैं? क्योंकि इनसे हम सबका बढ़िया अच्छा सा टाइम पास होता है, और हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी पिक्चरें भी हमें देखने को मिलती है, मोबाइल है, इसमें हमें नई नई जानकारी देखने को मिलती है। तो हम सब क्या हो गए, इनके हाथों के बिल्कुल कठपुतली हो गए हैं। तो ऐसा ही अपने अपने मन से इसमें सभी बच्चे आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर फिर भी आपको अगर इस वर्कशीट में कहीं दिक्कत हो तो यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इसे अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। तब तक सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। बेटा दिल्ली में कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखें। घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, कोई काम पड़े तो मास्क ज़रूर लगाएं और लोगों की भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा, थैंक यू।